एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज एसएससी की क्लास क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन क्या है, आजादी के समय या आजादी के लिए किस किसने कितना कितना योगदान दिया है, कौन कौन हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कितना त्याग किया, उन्होंने क्या नारा दिया, उनके समय में अंग्रेजों ने उनके लिए क्या क्या किया, उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए क्या क्या किया, उनके क्या क्या वाक्य रहे, कौन कौन सी डेट रही, इन सब के बारे में एक साथ पढ़ लेते हैं। आ जाइए, आज़ादी के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन सबको अपने को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, उन सब के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में, थोड़ा सा मैं डार्क कर लेती हूँ इसको, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब करी थी? 1916 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? कांग्रेस ने केवल दूसरी बैठक में ही भाग लिया। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई। फिर आता है 1937 में जन जागरण में की स्थापना यानी मास वॉकिंग लीग कहां की गई थी? मैसूर राज्य में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त। बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देन 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। फिर आता है साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? ठीक है, वो कौन थे? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध, उसके प्रदर्शन हो रहा था और उसमें लाठीचार्ज में घायल होने पर राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, तो जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स पर गोली चलाई, हत्या हो गई, तो लाला लाजपत राय वो थे। ठीक है, फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने करी है? अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 में। फिर आता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? 3 बैठक में। किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने 3 बैठक में भाग लिया। 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। देन ये किसकी घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बाल गंगाधर तिलक एक बार भी नहीं बने। इस पे फिर और कमेंट आपको करना है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जॉर्ज। देन पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 में। देन मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? 1909 के एक्ट में। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करी थी? वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1949 को काले दिवस के रूप में मनाया गया? हिंदू महासभा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सान्याल सचिंद्रनाथ। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, ये नारा किसका था? अरविंद घोष का। देन हाउ इंडिया फोर्ट फॉर फ्रीडम, इंडिया कैसे लड़ेगा, किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। देन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? मद्रास में। गदर पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? सेंट फ्रांसिस्को, अमेरिका में। देन कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम राइजेस डज नॉट लेवल किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वापस बोलेंगे, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम राइजेस डज नॉट लेवल
डस्ट नोट लेवल किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रेचरस कहा था, एक्ट कहा था, विश्वासघात का कार्य? किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आउट ऑफ सैंड्स ऑफ इंडिया, आउट ऑफ सैंडर्स ऑफ इंडिया आई शेल क्रिएट अ मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। सैंडर्स जो आया था, वापस जाओ। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? अशोक मेहता और सावरकर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। प्रश्न, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की? B.R. अम्बेडकर ने करी थी 1920 में। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। फिर आता है 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए थे? सूरत अधिवेशन में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? 1909 के अधिनियम के द्वारा। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद त्रिक बॉम्बे ट्रिumvirate में शामिल थे। ये कौन कौन थे? केटी तेलम, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष में हुआ? 1907 में। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतिन दास ने। उन्होंने कहा कि कैदियों के लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए और 64 दिन तक उन्होंने उपवास किया और उनकी डेथ हो गई थी। कौन थे वो? जतिन दास। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना की जाए। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1949 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिविलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया था? यह है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। फिर आता है प्रश्न है, मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो ये सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी? ये किसने बोला? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? ये किसने बोला? अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाली आंदोलन यानी वहाबी आंदोलन मूवमेंट का प्रमुख केंद्र कहां था? पटना में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की मिशन की स्थापना कब की थी? 1897। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल ने अंग्रेजों की सहायता करी। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की किस विदेशी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता करी? नेपाल ने। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली और तीसरी बैठक में। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। भारत के पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1949 को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1929 में। तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 में। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फैंट्री से। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने।
किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने थे? भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। खेड़ा आंदोलन क्या था? कि खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया। वो खेड़ा आंदोलन था। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान नहीं करेंगे, ये खेड़ा का आंदोलन था। रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया? स्वामी रिद्धानंद ने। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा की थी, गुजरात के किस जनपद में है? भुज जनपद में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? केसर ए हिंद की उपाधि। क्या बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? वर्षा अधिवेशन में 1942 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे आनंद मोहन बोस और तथा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव निर्माण करने के लिए हुए थे, संविधान सभा बनाने के लिए। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी। 1856 में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक का जन्म कहां हुआ था? उत्तर रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया था? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था? बलगोंडा से। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? दिल्ली में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? नहीं, स्वाधीनता के समय नहीं थे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर अग्रसर क्यों नहीं हुए? क्योंकि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने मुख्यतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने साथ दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती माना जाता है। यह स्थान का था? पूर्वी बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1961 का है। यही भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र भी निकाले। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। मतलब 6 मई 1961 को रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थडे भी आता है और पंडित मोतीलाल नेहरू का बर्थडे भी आता है। फिर आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? अनंत कन्हेरे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1794 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में गोलियां चला दी थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1930 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? 1942 में। बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लेग की स्थापना सभा में। हु लाइव्स ऑफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। उस समय वहां कांग्रेस जनरल कौन था? जनरल हैथलॉक। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब ने। किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार या उत्तम राज्य इसके लिए विकल्प नहीं हो सकता? लाला लाजपत राय ने। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहां की थी? इनका जन्म हुआ भाद्रका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में, और प्रारंभिक शिक्षा हुई झाबुआ, मध्य प्रदेश में। किस समाज सुधारक के प्रयत्न के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? पारसी सुधारक वीएम मालवाबारी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां किया था? प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में किया। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए थे? चार्ल्स मेडकोफ के समय में। स्वर्ण हिंदुओं की फीसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? दूसरी बैठक में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों का साथ दिया? नेपाल ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र घोष। किस आंदोलन में कृषक व छात्रों ने एक साथ भाग लिया? भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा था जिसमें कृषक और स्टूडेंट्स दोनों ने एक साथ भाग लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंट की रचना किसने करी? अरविंद घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिस्थापना किसने करी थी? बी आर अम्बेडकर ने। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिड़ला के। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पादन का चित्रण किया है। यह है एक नाटक। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने करी थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाया। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम के द्वारा। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप पर सरकार से घृणा और उसकी अवमानना के कारण। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? 1939 में। नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट नामक लेखक श्रृंखला संबद्ध है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष हुए थे। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु
उसकी मृत्यु होना के बावजूद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी दीवान बेलू धम्पी को, मतलब मृत्यु हो गई फिर भी फांसी दी गई। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? मॉर्ले मिंटो सुधार। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 में कहां से प्रारंभ हुआ? मद्रास, चेन्नई, अब चेन्नई नाम। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1949 को बनाई योजना थी माउंटबेटन योजना, कि भारत पाक अलग अलग हो जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविक डिसोबीडियंट मूवमेंट किस घटना के पश्चात किया? साइमन कमीशन के कारण। रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? अजीमुल्ला। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा करी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया था? 1944 में। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गान बंकिम चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने करी? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय। मलाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 में। तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कब की थी? 1916 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? अरविंद घोष। किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने बोला था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं और उसे अस्वीकार करके हिंदू और बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? इंडियन मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोह की योजना असफल कर दी। मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोह की योजना असफल कर दी। उसका नाम क्या था? जीनत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? लॉर्ड मेयो। वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान कैदी का भी शिकार हो गया। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? सर मेटकोफ तथा सर लॉर्ड मेकाले को। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता सर मेटकोफ तथा लॉर्ड मेकाले। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया इंडियन अनरेस्ट फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बंकिम चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने करी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद कर दिया गया था? लाला लाजपत राय। फिर आता है क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए थे? चार्ल्स बैडकोफ के समय। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, तभी भारतीय विरोधी हो गए थे। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह कहा था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित भी हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ?
11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? AOU। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा? भगवती चरण बोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी से उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी, दूर, लंबे समय तक रहेगा। ये कथन किसका है? ऑर्नेट टोयनबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? बनारस अधिवेशन 1905। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ऑरलैंडो मैसोट्टा। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? बहादुर शाह द्वितीय से। वाईकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया? किस अंग्रेज ने अपना नाम बदल दिया और मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासन की ओर जाना पड़ेगा। यस, ये किसने कहा था कि हम लॉर्ड कर्जन और औरंगजेब का शासन सिमिलर है? तो किसने बोला था? ये मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता करूं। ये शब्द है लॉर्ड कर्जन के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कूका आंदोलन के। भगत जवाहर मल। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अब आता है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूं मैं एक बार। यस, यस। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, यस यस यस, पानी पी लिया अपन ने। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने करी? कि भाई कॉमनवेल्थ में एक याचिका प्रस्तुत की कि ब्रिटिश संसद में भारत का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए प्रतिनिधित्व। द डक्कन एसोसिएशन ने। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने।
पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खलीकुज्जमान की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब करी? 3 जून 1949 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहां बनाया गया था? अड़ियार में। मद्य निषेध प्रोहिबिशन ऑफ लीकर किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू से। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने करी थी? पी त्यागराय तथा टी.एम. नैयर ने। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहिब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? ये बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, जलियांवाला बाग में हजारों लोगों पर गोलियां चलाई और सब मारे गए। कुछ बचे, कुछ थोड़े से, पर आज भी वो दहशत से गूंजता है वहां पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949 किस दिन प्रभावित हुआ था? 15 अगस्त 1949। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, किसने दी है? होम रूल आंदोलन के बाद दौरान ही दी गई थी लोकमान्य। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले 2 प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया था? यह आया था कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथी में मतभेद के कारण। किन 2 कांग्रेस अध्यक्ष को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि आज इस स्पेशल टॉपिक पर हमें क्वेश्चन दे, तो ये ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पे सब कुछ आपको याद होना चाहिए। 2 से 3 बार एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार ऑडियो सिस्टम पे सुन ले। आपको जीके जीएस में इसको पढ़ने के बाद 2 से 3 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो फिर भी जो भी कोई एग्जाम दे रहे हैं इसका, उसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।